जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास। और आज लेकर आया हूं वो ही टॉपिक जो इंडियन एथिक्स के ऊपर से पहले एक भाग में वो व्याख्या किया था और आज दूसरे भाग लेकर आए हैं। तो चलिए आज का जो दूसरा भाग का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में क्या क्या उस दूसरे भाग में है तो वो सब बताएंगे आज। उसके साथ तो डिस्कशन चल ही रहा है, तो चलिए दूसरे भाग के ऊपर। तो देखिए आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वाला वीडियो जो था जो पार्ट 1 में हम लोग 58 तक डिस्कस किए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे 59 से। 59 में क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यज्ञ ऑफ इन वैदिक ट्रेडिशंस, यानी कि यज्ञ जो होता है उसका जो पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस यानी कि देखिए वैदिक परंपरा में यज्ञ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। उसका प्राथमिक उद्देश्य यज्ञ का क्या होता है? हम लोग यज्ञ क्यों करते हैं? आध्यात्मिक जो होता है, आध्यात्मिक मुक्ति के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर देखिए, एक्यूमुलेटिंग ऑफ वेल्थ, धन का संचय, सोशल रिकॉग्निशन, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन स्पिरिचुअल लिबरेशन एंड हार्मोनी विद द यूनिवर्स। देखिए ये आपका इंटरटेन के लिए हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी कि आध्यात्मिक मुक्ति और ब्रह्मांड के साथ समस्या जैसे कि हार्मोनी करना, सामंजस्य करना जैसा होता है, सामंजस्य यानी कि हार्मोनाइज करना, ये होता है ये यज्ञ का उद्देश्य होता है। ये देखिए यहाँ पर 60 पर देखिए क्वेश्चंस क्या है। 60 पे कि which of these following text is primarily associated with the detailed descriptions of यज्ञ। यज्ञ का जो व्याख्या यानी कि यज्ञ का जो व्याख्या ये कहाँ पर एसोसिएट होता है, कौन सी टेक्स्ट पर? तो देखिए ये तो हम लोग कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर देखिए उपनिषद है, महाभारत है, वेद है और रामायण है। तो हम लोगों का मिल जाता है वेद पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मुख्यतः यज्ञ का विस्तार से वर्णन करता है, वो है वेद, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चंस के और चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है 61 में देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यज्ञ, यानी कि यज्ञ, व्हाट डज द टर्म दक्षिणा रेफर्स टू। दक्षिणा मीन्स फीस होता है, एक ऐसा जैसे कि जो पूजा अर्चन करता है, जो यज्ञ करता है, उसके एक फी देना पड़ता है। तो फी देखिए, ए डोनेशंस और फी गिवन द प्रीस्ट्स, यानी कि जो शुल्क देना पड़ता है, जो पुजारियों को जो शुल्क देना पड़ता है, वो होता है ये दक्षिणा। which deity is commonly associated with the fire used in yajna rituals, यानी कि क्या होता है यज्ञ अनुष्ठान में प्रयुक्त अग्नि के साथ सामान्यतः कौन सा देवता जुड़ा हुआ है, कौन सी? यहाँ पर देखिए एक तो अग्नि पे, तो अग्नि देवता होता है, तो यहाँ पर अग्निदेव हो जाएगा। 63 में क्या है? 63 में व्हाट डज भगवद गीता सजेस्ट अबाउट परफॉर्मिंग यज्ञ, ठीक है। यज्ञ में देखिए भगवद गीता से क्या सजेस्ट किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर देखिए निस्वार्थ रूप से कुछ चीजों का यहाँ पर करना। तो यहाँ पर देखिए इट शुड बी परफॉर्म ओनली बाय द प्रीस्ट, ये तो नहीं होता, अननेसेसरी मॉडर्न वर्ड नहीं, इट शुड बी डन ए एक्ट ऑफ सेल्फलेस ड्यूटी, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्योंकि भगवत गीता में हर लाइन में ये समझाई गया है वहाँ पर भगवत गीता के थ्रू से, जैसे कि कर्म योग में भी बोला गया है, जो एक्चुअली जो क्या होता है निष्काम कर्म के भाव वहाँ पर बोला गया है। जो निष्काम कर्म यानी कि कर्म के जो फल है उसका
ना चाहते हुए, उसका चिंतन ना करते हुए सिर्फ कर्म किया जाए ऐसा, तो सेल्फलेस एक्ट हो जाएगा, सेल्फलेस ड्यूटी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो 64 में देखिए, व्हाट व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ योजना मेंशन ऑन द इंडियन टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए इज नॉट बुलाया गया है, इज नॉट कौन सी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञान योग होता है, ज्ञान जग होता है, नॉलेज सेक्रीफाइस, कर्म योजना होता है, यानी कि जग, होम यज्ञ यहाँ पर होता है, लेकिन भोग यज्ञ ये नहीं होता। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि भोग का त्याग, सैक्रिफाइस ऑफ द इंड्यूलेंस, ये नहीं होता। ठीक है, तो व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ योजना, यहाँ की जग मेंशन द इंडियन टेक्स्ट, कौन सी इंडियन टेक्स्ट में वो बताया नहीं गया, वो भोग योजना यानी कि जग का बारे में नहीं बताया गया। 65 में देखिए, 65 में क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ योजना व्हाट इज स्वाहा, यानी कि स्वाहा का क्या है, यानी कि जग के संदर्भ में स्वाहा क्या है। स्वाहा मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए कुछ चीजों को हम लोग होम में जब जग होता है वहां पर अग्निदेव का अग्निदेव तो होता है उसमें, वहां पर उस अग्नि के ऊपर यानी कि अग्निदेव को हम लोग जो चीज क्या करते हैं आहुति में दे देते हैं, यानी कि उसको प्रदान करते हैं, उसको स्वाहा बोला जाता है। तो यहाँ पर कहा है देखिए, एन एवलेशंस और ऑफरिंग टू द फायर, तो हम लोग फायर में जो कुछ आहुति देते हैं और प्रदान करते हैं उसमें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 66 में देखिए, 66 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग टर्म यूज्ड इंडियन फिलोसफी टू डिस्क्राइब वंस ड्यूटी, राइटर्स, कॉन्डक्ट, यानी कि जो भारतीय दर्शन के किस कर्तव्य या धार्मिक आचरण का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। कौन सा शब्द प्रयुक्त हो जाएगा, यहाँ पर देखिए धर्म के लिए एक्चुअली जो देखिए भारतीय दर्शन में किसी के कर्तव्य यानी धार्मिक आचरण का वर्णन करने, ये हो जाएगा हम लोग का धर्म। तो धर्म का वर्णन क्या होगा, धर्म से होगा। 67 में क्या है देखिए, 67 में इन द भगवद गीता हु एडवाइस अर्जुन अबाउट हिज ड्यूटी ऑन बैटलफील्ड, तो हम लोग सभी ने जानते हैं कृष्ण ने उसको क्या किया था, उसको समझाया, उसको एडवाइस दिया। 68 में क्या है, 68 में व्हिच ऑफ दिस टर्म ड्यूटीज दैट स्पेसिफाई वंस क्लास, कास्ट और स्टेज ऑफ लाइफ इन इंडियन एथिक्स, क्या है ये, क्या है भारतीय नैतिकता के किसी के वर्ग, जाति या जीवन स्तर के संबोधित विशिष्ट कर्तव्य के लिए क्या शब्द है। ये हम सभी ने जानते हैं, स्वधर्म होता है वो, स्वधर्म यानी कि साधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावह, ऐसे तो भगवत गीता में हम लोग सुना ही होगा, सभी ने एक्चुअली सुना ही है, साधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावह, यानी कि साधर्म क्या है, परधर्म क्या है। जैसे कि साधर्म क्या है, जैसे क्षत्रिय का साधर्म है युद्ध करना, परधर्म लेने से उसका क्या होगा, दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि पूजा अर्चन का वो अगर ले लेता है तो उसमें दिक्कत आ जाएगा, वो ब्राह्मण की साधर्म होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के और। 69 में देखिए, 69 में व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब निष्काम कर्म एज पर इंडियन फिलोसफी, निष्काम कर्म को कैसे व्याख्या किया गया है एज पर इंडियन फिलोसफी, कौन सी व्याख्या सही हो जाएगा। देखिए क्या, परफॉर्मिंग एक्शंस विदाउट अटैचमेंट ऑफ दिस रिजल्ट, ये तो एकदम ये ही मिल जाता है सही। एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, ये तो नहीं होगा। ड्यूटीज विदाउट प्रेजेंट सक्सेस थ्रू मैनिपुलेट, ये हो जाएगा। जो परफॉर्मिंग करना है एक्शंस, कोई कर्तव्य को परफॉर्म करना है, लेकिन उसका रिजल्ट के बारे में हम लोगों को नहीं सोचना, उसके बारे में, उस रिजल्ट के बारे में आसक्ति नहीं लाना, ये चीज।
70 में देखिए क्या क्वेश्चन है। 70 में इन इंडियन एथिक्स व्हाट इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ पर्सन, यानी कि भारतीय नीति शास्त्र में व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता है। किसको माना जाता है? देखिए अकॉर्डिंग वेल्थ नहीं होता, ये पहले होता है धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, यानी मोक्ष हम लोगों का हाईएस्ट ड्यूटी होता है अटेनिंग लिबरेशन, यानी कि लिबरेशन को पाना, यानी कि मोक्ष का प्राप्ति घटना। 71 में देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन एथिक्स व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन धर्म एंड कर्म, इसके अंदर क्या रिलेशंस होता है, यह इसके अंदर क्या रिलेशंस है। धर्म ये पहले भी जो हम लोग पार्ट 1 में किए थे क्वेश्चंस का सॉल्व, तब हम लोग देख रहे थे वहाँ पर धर्म डिक्टेट्स द टाइप्स ऑफ कर्म वन शुड परफॉर्म, ये हो जाएगा सही। धर्म या निर्धारित करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। ये है रिलेशंस, यानी कि हम लोग तो श्रेय और प्रेय को भी रिलेशंस में ये हम लोग देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए 72 में क्या है, which ancient Indian text is primarily concerned with the duties or responsibilities of rules and citizens, यानी कि रूल्स एंड सिटीजन्स के बारे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ड्यूटीज होता है, वो कौन सी टेक्स्ट व्याख्या करता है? वो करता है अर्थशास्त्र। ये सब ध्यान से सुनिएगा ये सब, क्योंकि उपनिषद तो कोई ज्ञान विषयक जो विषय होता है उसका व्याख्या करता है। रामायण में रामायण के बारे में व्याख्या है, ऋग्वेद एक वेद का अंश होता है, इसके बारे में देखिए अर्थशास्त्र हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस के और चलते हैं। 73 में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 73 में देखिए व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ फॉलोइंग वंस धर्म, तो यहाँ पर होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन एथिक्स व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ फॉलोइंग वंस धर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन एथिक्स, यानी कि भारतीय नैतिकता के अनुसार अपने धर्म का पालन करने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति करना, अटेनिंग द मोक्ष, यही होता है। देखिए एक ही क्वेश्चंस कैसे कैसे घुमा घुमा के दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कर्म योग, कर्म योग का क्या फोकस क्या होता है? कर्म योग का फोकस क्या होता है? यहाँ पर देखिए सेल्फलेस एक्शंस एंड ड्यूटी, कर्म योग यानी कि कर्म का प्राप्त करो, कर्म करो, लेकिन फल जो फल होता है यानी कि रिजल्ट में कोई अटैचमेंट यानी आसक्ति नहीं होना चाहिए, यही समझाता है यहाँ पर। इसके बाद आ जाएगा 75 में क्या है, अकॉर्डिंग टू कर्म योग एक्शंस शुड बी परफॉर्म विद व्हाट माइंडसेट, कौन सी माइंडसेट से ये कर्म करना चाहिए? हम लोग का डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट से डिटैचमेंट होना चाहिए। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो वो आपको देखिएगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट को वो जोड़ता है। जैसे कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए कर्म योग में क्या लिखा गया है, जो रिजल्ट के बारे में नहीं सोच के हम लोग का कर्म करना चाहिए। तो ऐसे कुछ यहाँ पर देखिए डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के और चलते हैं। अगले क्वेश्चंस में क्या है, अगले क्वेश्चंस में देखिए 76 में क्या है, which of this following is a key benefits of practicing कर्म योग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म योग का मुख्य लाभ होता है? कर्म योग का मुख्य लाभ क्या होता है? एक्चुअली इसमें हम लोगों का माइंड में एक प्रकार का शांति प्रदान होता है, क्योंकि आपका टेंशन नहीं होता। देखिए आप एग्जाम देते हैं और पहले से ही पकड़ के रखिएगा जो इतना नंबर मुझे चाहिए, तो आपका क्या होगा, टेंशन होगा। टेंशन में क्या होगा, जिस टाइम में आप प्रस्तुति ले रहा है वो भी ठीक तरह से नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है, माइंड में एक तरफ का जो शांति वो प्राप्त होता है। देखिए अचीविंग पीस एंड पीस ऑफ माइंड।
77 में क्या होता है? 77 में देखिए, हु इज द कंसीडर द आइडियल प्रैक्टिशनर ऑफ कर्म योग ऑफ द भगवद गीता? कौन है वो भगवद गीता के अंदर जो एक आदर्श रूप से इसको जो मान गया है, जो कंसीडर किया गया है? जो देखिए कर्मयोग का आदर्श अभ्यासी कौन सा माना गया है? किसको माना गया है? वो कृष्ण को माना गया था। जो कृष्ण ही ऐसा एक परफॉर्म कर सकता है कर्मयोग का। 78 में देखिए, 78 में क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ कर्म योग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्काम कर्म? निष्काम कर्म का मीनिंग क्या है? निष्काम कर्म का मीनिंग क्या है? जो यहाँ पर देखिए, पहले एक्शंस परफॉर्मिंग विद डिजायर, इच्छा से किए गए कार्य, एक्शंस परफॉर्मिंग विदाउट डिजायर फॉर रिवॉर्ड, ये सही हो जाएगा। यानी कि कोई कार्य करना है, परफॉर्म करना है, लेकिन कोई इच्छा से नहीं, इच्छा के जो होता है, जो पुरस्कार के इच्छा के बिना किए गए कार्य, ये होता है निष्काम कर्म। तो 79 में क्या है? 79 में देखिए, कर्म योग एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हिच द फॉलोइंग, यानी कि कर्मयोग निम्नलिखित में से किसको महत्व पर जोर देता है? निम्नलिखित में से किसके महत्व पर जोर देता है? कौन सी? कर्मयोग किसके महत्व पर जोर देता है? तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा क्योंकि परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी विद डेडिकेशंस, यानी कि आपने कर्तव्य के समर्पण के साथ निभाना। तो क्योंकि ये तो रिजल्ट के बारे में एक तो अटैचमेंट डिटैचमेंट होता नहीं, तो ये करेगा क्या? ये डेडिकेशन देगा किसके ऊपर? उसका ड्यूटी के ऊपर, जो परफॉर्मिंग करेगा वैसा चीज। तो बी हो जाएगा सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, हाउ डज कर्म योग प्रपोज वन शुड डील विथ सक्सेस एंड फेलियर, यानी कि कर्म योग के अनुसार सफलता और असफलता से कैसे निपटना चाहिए? बाय एक्सेप्टिंग, एक्चुअली इसको जो एक्सेप्टिंग करना चाहिए बोथ को, जैसे कि हम लोगों का जो सक्सेस होता है और फेलियर होता है, ये दोनों को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज आप लोगों ने सीखा नहीं तो क्या हो जाएगा? आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जैसे सक्सेस होता है वैसे कि फेलियर भी होगा, ये पकड़ के ही चलना चाहिए। आमतौर पे हम लोग जिंदगी में भी यही देखिए, गीता में बहुत साल पहले बोला गया है, हर धर्म ग्रंथ के अंदर में ही शायद ऐसा बोला गया, जैसे कि हिंदू शास्त्र के अंदर भी ऐसा बोला गया। 81 में देखिए, 81 में क्या है? 81, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द स्थिति प्रज्ञ? स्थिति प्रज्ञ का क्या है? एक जैसे कि गीता के अंदर में वो बताया गया है श्लोक के अंदर, जो भय से भयभीत नहीं होता, क्रोध नहीं आता, वो एक स्थिर बुद्धि संपन्न व्यक्ति होता है, वो ही होता है स्थिति प्रज्ञ, यानी कि हर टाइम में वो स्थिर रहता है। तो ये कौन सी हो जाएगा? देखिए, वन विथ स्टेडी विजडम, ये हो जाएगा सही। वह जिसके पास स्थिर बुद्धि होता है वो होता है स्थिति प्रज्ञ। 82, which chapter is Bhagavad Gita is accept of स्थिति प्रज्ञ discussed? ये कहाँ पर किया गया है? ये तो चैप्टर 2 पे किया गया है। ये तो हम सभी ने किया, क्योंकि कर्मयोग में जब व्याख्या करके जो चैप्टर 2 होता है, पहला तो अर्जुन विषाद योग होता है, उसके बाद कर्मयोग, यहाँ पर ये व्याख्या किया गया। 83 में देखिए, 83 में क्या है? Which of these following equalities is associated with the स्थिति प्रज्ञ? क्वालिटीज, क्या क्वालिटीज, यानी कि गुण क्या होता है स्थिति प्रज्ञ का? इसका क्या गुण होगा? एक तो देखिए, वो स्थिर बुद्धि द्वारा प्रयुक्त होगा, जो सुख और दुख में जो समान अवस्था होगा। देखिए, इमोशनल
इंस्टेबिलिटी, ये तो नहीं होगा। अटैचमेंट टू मैटेरियल पोजीशन, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए इक्वेंटी एंड इन प्लीजर एंड पेन, सुख दुख में समभाव होगा। ग्रीड टू, ये तो नहीं, तो सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? अकॉर्डिंग टू भगवद गीता ए स्थिति प्रज्ञ इज फ्री फ्रॉम व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग, किससे फ्री हो जाएगा? भगवद गीता के अनुसार स्थिति प्रज्ञ निम्नलिखित में से किससे मुक्त है? किससे मुक्त होगा? ये मुक्त हो जाएगा आपका, देखिए डिजायर से, इच्छाओं। ये इच्छा, इसके अंदर वो इच्छा नहीं होगा, सिर्फ उसका क्या इच्छा आएगा? जो मुक्त होना, ये जन्म और मृत्यु से परे होना, ये हो जाएगा उसका इच्छा है। वो इच्छा से मुक्त हो जाएगा। जैसे कि कोई इच्छा ही नहीं रहेगा उसका, तो इच्छा नहीं रहेगा तो काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब से वो परे हो जाएगा। 85 में देखिए, 85 में क्या है? हाउ डज स्थिति प्रज्ञ व्यू सक्सेस एंड फेलियर, सक्सेस एंड फेलियर को वो कैसे देखता है? वो कैसे देखेगा? वो देखेगा वो फेलियर और जो सक्सेस होता है, इस दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा उसके पास। ये दोनों ही सेम हो जाएगा, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि होगा उसका, जिसमें देखिए ये हो जाएगा विद इंडिफरेंस एंड डिटैचमेंट। यहाँ से उदासीनता और अनासक्ति के साथ वो एक काम करेगा। वो इस दोनों के अंदर कुछ चीज के अंदर डिटैचमेंट अटैचमेंट ये नहीं मिलेगा उसका। 86 में क्या है? 86 में देखिए, हाउ डज टर्म साधर्म रेफर्स टू इंडियन एथिक्स, साधर्म को इंडियन एथिक्स में किसके साथ रेफर किया गया है? कौन सी टर्म के साथ रेफर गया है? पर्सनल ड्यूटी बोला गया है उसको। पर्सनल, जैसे कि मैं टीचर हूँ, टीचर का पर्सनल ड्यूटी क्या होगा? उसका ड्यूटी होगा शिक्षा को दान करना। तो जो क्षत्रिय होगा, क्षत्रियो का साधर्म क्या होगा? युद्ध करना, यानी कि कोई राज को चलाना, गवर्नमेंट को चलाना और प्रजाओं को एक साथ रह के दूसरे जो युद्ध होता है वो युद्ध को, वार को कंडक्ट करना। तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। तो साधारण धर्म का यही तात्पर्य होता है। 87 में देखिए, which ancient Indian text primarily discuss the concept of साधर्म, साधर्म को कौन सी प्राइमरी टेक्स्ट डिस्कस करता है? तो ये साधर्म परधर्म ये सब कुछ डिस्कस होता है भगवद गीता में। ये सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी आप पढ़े होंगे तो ये आपको मिल जाएगा। देखिएगा वेद का दूसरे भाग में, दूसरा अध्याय में ये मिल जाएगा आपका। 88 में देखिए, 88 में क्या है? अकॉर्डिंग टू भगवद गीता व्हाई इज फॉलोइंग वन साधर्म इन इंपॉर्टेंस, यानी कि भगवद गीता के अनुसार साधर्म का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि हर कोई दूसरे कोई काम को अगर ले लेता है। देखिए एक बात तो समझ के रखिए, अगर मैं टीचर हूँ लेकिन मैं आज कोई जो कृषि काज होता है, जो फार्मर का काम होता है, उसमें अगर घुस जाता हूं, लेकिन वो काम भी ठीक से काम कर नहीं पाएंगे। टीचर का काम तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो काम भी हम ठीक से नहीं कर सकते, तो कोई काम ढंग से नहीं होगा। तो इसीलिए बोला गया इट इज इसेंशियल फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इससे क्या होता है? देखिए आप टीचर है, टीचर का काम ही कर रहा है, उसके अंदर से आपको क्या होता है? नॉलेज मिल रहा है, और नॉलेज से आप क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं मोक्ष को। तो ये सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद चलते हैं 89 पे। 89 पे देखिए क्या है? हाउ डज साधारण धर्म डिटरमाइन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। साधर्म को डिटरमाइन कैसे किया गया है इंडियन सोसाइटी में? इसको डिटरमाइन कैसे किया गया है? बाय वन कास्ट, स्टेज ऑफ लाइफ एंड द इंडिविजुअल नेचर। ऐसे व्याख्या किया गया कि किसी के जाति, जीवन और व्यक्तिगत
स्वभाव के आधार पर इसको व्याख्या किया गया है, जो क्या साधर्म होगा उसको। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फॉलोइंग, देखिए नॉट दिया गया है इधर, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट ऑफ नॉट फॉलोइंग वंस साधर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन एथिक्स, यानी कि भारतीय नैतिकता के अनुसार साधर्म का पालन ना करने का परिणाम क्या होता है। क्या होगा उसका परिणाम, वो कुछ कन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व से जुड़ेगा कि कौन सी करना चाहिए कौन सी नहीं करना चाहिए, या ये एक अंदर अंदर मन ही मन उसका क्या होगा, असंतुष्टि हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फेसिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कि आंतरिक संघर्ष और संतुष्टि के कमी का सामना करना पड़ेगा। जो काम जैसे टीचर काम करेगा, कोई क्लार्क का काम करेगा, तो उसमें वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो उसका काम होता ही नहीं। 91 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साधर्म एंड इट्स रिलेशनशिप विद द कंसेप्ट ऑफ धर्म, यानी कि साधर्म और धर्म के अवधारण के साथ इसके संबंध के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। साधर्म इज unrelated to dharma, sadharma is a specific applications of the broader concept of dharma. Sadharma contradicts dharma, sadharma is superior to dharma. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा देखिए साधर्म is specific applications of the border concept of dharma, यानी कि बी वाला हो जाएगा सही आंसर, यानी कि साधर्म धर्म के व्यापक अवधारण का एक विशिष्ट अनुप्रयोग है। ठीक है अनुप्रयोग हो जाएगा। 92 में क्या है, इन महाभारत which character is known of the adhering to his साधर्म डिस्पाइट पर्सनल चैलेंज, यानी कि महाभारत में कौन सा पात्र व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए जाना जाता है। किसको, अर्जुन को। ये बहुत सारे बातचीत करने के बाद उसका कन्विंस करना पड़ा, श्री कृष्ण ने उसको कन्विंस किया, फिर वो बहुत कुछ को चुनौतियों के सामने करके वो स्वधर्म का पालन किया। 93 में देखिए, हाउ डज द टर्म लोक संग्रह प्राइमरीली रेफर्स टू इंडियन फिलॉसफी। लोक संग्रह शब्द का मुख्यतः आधार क्या है। यहाँ पर देखिए ए वाला हो जाएगा सही, मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। जो लोक संग्रह विश्व व्यवस्था का रक्षणाक्षम यानी कि मेंटेनेंस, रक्षणात्मक तरीके से उसको ऑर्डर का फॉलो करवाना। 94 में क्या है, 94 में which of this following Indian philosophical text emphasize the concept of लोक संग्रह। कौन सी, यहाँ पर देखिए लोक संग्रह का कॉन्सेप्ट को हम लोग मिल जाता है यहाँ पर भगवद गीता के अंदर। In the context of Bhagavad Gita, who is primarily responsible for लोक संग्रह। लोक संग्रह प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये होता है लोक संग्रह राजा और नेता। ये हो जाएगा लोक संग्रह के जो रिस्पॉन्सिबल जो होता है, ये दोनों ही होता है। तो राजा ही लीडर होता है और लीडर भी राजा ही होता है, लेकिन बाद में तो इसका व्याख्या थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन तब तो राजा ही लीडर होता था और लीडर ही राजा, ऐसे ही माना जाता है। जैसे कि सेनापति भी लीडर होता है, लेकिन वो लीडर किसी लीडर के अंदर होता है, तो राजा ही लीडर हो जाएगा उसमें। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू भगवद गीता व्हाट इज द रूल ऑफ एक्शंस इन द कंसेप्ट ऑफ लोक संग्रह। इसका कंसेप्ट क्या है, यानी कि भगवद गीता के अनुसार लोक संग्रह की अवधारण में कर्म की क्या भूमिका होता है। क्या भूमिका होता है,
यहाँ पर होता है, देखिए एक्शन शुड बी सेल्फ कंसंट्रेट, ये तो नहीं होता है, लेकिन एक्शन शुड प्रोमोट वर्ड हार्मोनी एंड ऑर्डर। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो हार्मोनी लाना एक ऑर्डर के, वर्ड के ऑर्डर के, तो ये हो जाएगा एक्शन शुड परफॉर्म प्रोमोट वर्ड हार्मोनी एंड ऑर्डर, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, which of this following is the key aspect of लौह संग्रह, यानी कि लौह संग्रह का निम्नलिखित कौन सी लौह संग्रह का प्रमुख पहलू है, कौन सी होगा पहलू? पहला ये हो जाएगा, कहाँ पर होता है? इस सोशल ऑर्डर में होता है, इस वर्ड के अंदर होता है, तो ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा आपका, सोशल वेलफेयर एंड ड्यूटी, यानी कि सामाजिक कल्याण और कर्तव्य के अंदर। इसका बाद आता है, देखिए व्हाट डज द टर्म अपूर्व रेफर्स टू इन इंडियन फिलॉसफी, अपूर्व का कौन सी एस्पेक्ट होता है? अपूर्व मीन्स क्या है? अपूर्व होता है ऐसे एक चीज जो अदृश्य, एक क्षमता होता है जो क्या करता है, जो कार्य को प्रभाव देता है, इन द सेंस द अनसीन पोटेंशियल और इफिशियंसी ऑफ द एक्शंस, ए वाला, यानी कि बी हो जाएगा द अनसीन पोटेंशियल्स और इफिशियंस ऑफ एक्शंस, यानी कि कार्य का अदृश्य क्षमता या प्रभावकारिता। अपूर्व क्या करता है? कोई कार्य का अदृश्य एक क्षमता होता है, उस क्षमता का प्रभाव जो करता है वो चीज। 99 में क्या है? 99 में देखिए, इन हुई स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी ऑफ कंसेप्ट ऑफ अपूर्व पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, यानी कि भारतीय दर्शन के किस स्कूल में अपूर्व का अवधारण का विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, कौन सी? ये हो जाएगा आपका, जो अपूर्व को व्याख्या हम लोग देखते हैं इंडियन फिलॉसफी के अंदर से, वो होता है मीमांसा। मीमांसा में ये अपूर्व का वो बोलता है हर जो शब्द होता है उसका एक क्षमता होता है, उसके क्षमता के अंदर से ही वो काम करता है। जैसे कि ये इसलिए बोला गया क्योंकि हर मंत्र में एक क्षमता होता है, उसका जो उच्चारण भंगी होता है, फोनेटिक होता है, उसके अंदर से थ्रू एक क्या होता है, एक शक्ति का उत्पन्न होता है, लेकिन जो दिखा नहीं जा सकता, जो अदृश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 में क्या है? अपूर्व इज ऑफन डिस्क्राइब एज द लिंक बिटवीन व्हिच टू एलिमेंट्स, यानी कि अपूर्व के प्राय कौन दो तथ्यों के बीच के कड़ी के रूप में वर्णन किया जाता है, कौन सी? यहाँ पर देखिए अपूर्व क्या होता है? अपूर्व होता है एक कर्म होता है और उसके बाद एक रिजल्ट होता है, उसके बीच में वो क्या करता है, उसका जोड़ा गया है, क्योंकि वो क्या करता है, उसके अंदर से एक क्षमता होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्शंस एंड देयर रिजल्ट, यानी कि क्रियाएं और उनके परिणाम। चलिए अगले क्वेश्चंस नंबर 101 में क्या है? What does the term अदृष्ट mean in context of Indian philosophy? अदृष्ट क्या है? हम लोग कभी कभी बोलते हैं ये मेरा अदृष्ट में ही था। इंडियन फिलोसफी एक फेमस वर्ड होता है अदृष्ट। अदृष्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? अदृष्ट ऐसे एक चीज होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, यानी कि हम लोग देख नहीं सकते और हम लोग के सामने भी आता ही नहीं, तो ये क्या हो जाता है, जो इनविजिबल और अनसीन होता है। क्वेश्चंस नंबर 102 में क्या है? Which school of Indian philosophy use अदृष्ट explain the force of this about the karmic result? ये कहा कौन सी फिलोसफी में इसको कार्मिक वर्ड से व्याख्या किया गया? तो इसको फिर व्याख्या किया गया ये अदृष्ट का जो कार्मिक वर्ड रिजल्ट के अंदर, वो न्याय के अंदर उसको व्याख्या किया गया। तो न्याय मीमांसा हम लोग जानते हैं समानतांत्रिक दर्शन होता है, उसके अंदर ये व्याख्या किया जाता है।
103 में क्या है? इन इंडियन फिलोसफी अदृष्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग कंसेप्ट, यानी कि भारतीय दर्शन में अदृष्ट का अक्सर निम्नलिखित में से किस अवधारण से जोड़ा जाता है? किस अवधारण से? ये अदृष्ट कहाँ से है? एक कर्म से जुड़ा जाता है, क्योंकि कर्म करने से हम लोग कहते हैं ना, जो कर्म करने से उसका फल हम लोग का इस जन्म में भी नहीं मिलता तो दूसरे जन्म में मिलेगा। ये अदृष्ट का एक क्रिया होता है, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग वर्तमान जीवन पे जो कर्म फल को भोग कर रहे हैं वो अदृष्ट से जो भूतपूर्व मेरा जन्म था उस कर्म का ही फल को यह भोग कर रहे हैं हम लोग, तो ये कर्म से जुड़ा होता है। Questions number 104. What is the primary meaning of ऋण in the context of वैदिक literature? क्या होता है ऋण का मतलब? ऋण का मतलब तो एक जैसा कि हम लोग का जो रीत होता है, रीत होता है, एक कॉस्मिक ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। तो कॉस्मिक ऑर्डर एंड ट्रूथ, जो इस जगत को जो क्या करता है, एक ऑर्डर से परिवर्तित करता है। जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा ऐसा होता है ना, जो समर, रेनी सीजन, विंटर ऐसा आता है, ये भी ऋतु के अंदर से आता है। ये जगत का जो हर कोई कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड के जैसे व्यवस्थाएं होता है उसको एवं ट्रूथ का रिप्रेजेंट करता है। 105 में क्या है? Which of this following text is most associated with the concept of रीत? कहाँ पर रीत ऋग्वेद से प्राप्त होता है? रीत का कंसेप्ट हम लोगों का कहाँ से मिलता है? ज्यादातर एसोसिएट होता है ऋग्वेद से। 106 हाउ इज रीत रिलेटेड टू धर्म इज हिंदू फिलोसफी? हिंदू फिलोसफी में रीत का धर्म से क्या संबंध होता है? रीत तो एक कॉन्सेप्ट कॉस्मिक ऑर्डर होता है, तो कॉस्मिक ऑर्डर से युक्त होगा, धर्म होगा जो ऐसा। बी इज द कॉस्मिक लॉ व्हाइल धर्म इज द पर्सनल एंड द सोशल ड्यूटी। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही आंसर। व्हाट इज द रिलेट? क्योंकि ये धर्म क्या होता है, ये भी एक ऑर्डर से हम लोग का पर्सनल ड्यूटीज को फुलफिल करता है। और कॉस्मिक ऑर्डर, रीत इज द कॉस्मिक ऑर्डर कहाँ पर होता है? इस जगत में होता है और जगत के अंदर हम होते हैं। इसके बाद देखिए 107 में क्या है? Which deity is closely associated with the maintenance of the rita in Vedic traditions? ये वाला चीज हम लोग वैदिक और उपनिषदिक जो टॉपिक में ये भी बताया गया था, जो क्या होगा, रीत कौन सी जो देवताएं है, ठीक है, उसके साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? वरुण के साथ। हम लोग जानते हैं वरुण, जो वेद उपनिषद जब एक टॉपिक मिला था, देखिएगा वो भी आप लोग देख सकते हैं, एकदम पहला वाला, तो वरुण के साथ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है? इन व्हाट डज रीत इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वैदिक बिलीफ्स? वैदिक बिलीफ्स के अंदर से ये कैसे, किसके द्वारा ये क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी कि वैदिक मान्यताओं के अनुसार रीत प्राकृतिक संसार के किस प्रकार प्रभावित करता है? किस प्रकार प्रभावित करता है? ये करता है, देखिए, इट इज गवर्न टू सीजन एंड द साइकिल ऑफ द, ए सही हो जाएगा। ये आपका सही आंसर। ये नेचर को एक साइक्लिक क्या करता है? ये गवर्न करता है, यानी कि निर्देश देता है इसको। इसका बाद आता है 109 में क्या है? देखिए 109 में इन व्हिच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ योगक्षेमा, ठीक है, योगक्षेमा प्रोमिनेंटली डिस्कस्ड, ठीक है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में योगक्षेमा की अवधारण का प्रमुखता से चर्चा किए गए हैं? कहाँ पर? भगवद गीता पे। ये योगक्षेमा, ये एक चीज योग का, जो भगवद गीता में योग जो एक अध्याय आएगा कर्म योग, ये पर जो योग एक चीज आएगा वह पर ये मिल जाएगा आपका।
110 पे देखिए, 110 की है, हाउ डज योगा रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ योगक्षेमा। ठीक है, योगक्षेमा पर योग का क्या अर्थ होता है, रेफर्स क्या करता है, ये करता है देखिए अर्जित करना, एक्विजिशंस यानी कि अर्जन, यानी कि अर्जित। जैसे कि टीचर होना तो हो सकते हैं, लेकिन टीचर हो, बिकम ए टीचर होना, ये आपका अर्जित गुण होता है, ये अर्जन होता है योगक्षेमा। क्वेश्चन नंबर 111, इन द भगवद गीता हु प्रॉमिस टू केयर ऑफ द योगक्षेमा ऑफ डिवोट, यानी कि भगवतीय जो इसके में आता है, योगक्षेमा का ध्यान रखने का वचन किसने दिया था, किसने दिया था, कृष्ण ने दिया होगा। तो यहां पर देखिए भगवद गीता के बारे में जब कुछ बोला गया, जो कुछ भी बोला गया वो सब कुछ सिर्फ कृष्ण ने ही बोला, और सुना किसने, अर्जुन ने। इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा, ये दोनों की ही बातचीत होता है। लेकिन उसमें क्या बताना चाहता है, जो हम लोग का अंदर ही कृष्ण भी है और अर्जुन भी है, तो आप ही गुरु है, आप ही शिष्य है, आपके अंदर ही क्वेश्चन उठता है और आपको उसमें ही अंतरात्मा से एक आदेश होगा, जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी में बोला गया निशर्त आदेश, यानी कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव जैसे बताया गया, एकदम सेम चीज होता है। देखिए 112 में क्या क्वेश्चन आएगा, द टर्म क्षेमा इज, योगक्षेमा सिग्निफाइज व्हाट एस्पेक्ट, यानी कि योगक्षेमा में क्षेमा शब्द की पहलू के क्या दर्शाता है, को पहलू को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये यहां पर दर्शाएगा प्रिजर्वेशंस यानी कि संरक्षण। तो एक तो हो जाएगा देखिए अधिग्रहण और संरक्षण, एक्विजिशंस अर्जन करना और उसका संरक्षण करना। तो कुछ चीज का अधिग्रहण करो और उसको क्या करना है, संरक्षण भी करो, उसको प्रिजर्व करो, ये होता है योगक्षेमा। Questions number 113, which chapter of Bhagavad Gita mentions promise of the Yogakshema by the divine? कहाँ पर, कौन सी चैप्टर पे, चैप्टर हो जाएगा चैप्टर 9। ये चैप्टर 9 में आपको ये व्याख्या मिल जाएगा, वचन भी जैसे कि दिया गया है वो वचन यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चंस नंबर 114, व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कर्म। प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है लॉ ऑफ कर्म का, क्या होता है, यहां पर होता है एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये हो जाएगा कार्य का परिणाम होते हैं, कार्य का परिणाम होते हैं, कोई भी कार्य हो उसको कोई ना कोई परिणाम होगा ही, ये हो जाएगा लॉ ऑफ कर्म का प्राइमरी प्रिंसिपल। जो कोई भी एक्शंस हो उसका एक परिणाम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्म व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एट द पर्सन फ्यूचर एक्सपीरियंस। कौन से फ्यूचर एक्सपीरियंस और वर्णन कैसा करेगा, ये कैसा करेगा, देखिए यहाँ पर दे आर डिटरमाइंड देयर करेंट इन्वायरमेंट, ये नहीं है, दे आर द रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन, ये सही है। लॉ ऑफ कर्म यानी कि हम लोग लॉ ऑफ कर्म के अंदर से आता है, वर्तमान जीवन में कैसे काम करते हैं वो पास्ट के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कि देखिए आप इस टाइम में जो करेंगे वो आपका फ्यूचर क्या करेगा, संरक्षित करेगा। यानी कि इस टाइम में आप लेबर देंगे इसके अंदर ये नेट क्लियर करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, भविष्य जीवन में बेटर लाइफ को लीड करेंगे, जैसे कि टीचर बन जाएंगे, नेट को क्रैक कर लेंगे। लेकिन ये अगर नहीं करके सिर्फ चिंतन ही करते रहिए जो क्या करे क्या करे क्या करे, तो आपको कुछ नहीं होगा, वो भोग करना पड़ेगा उस टाइम पे, जो आपका परिणाम आएगा उस टाइम में आपको भोग करना पड़ेगा। क्वेश्चंस आ रहा है देखिए आपका 116 में क्या है, 16 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाइंस विद द कांसेप्ट ऑफ कर्म इन हिंदू फिलॉसफी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंदू दर्शन के कर्म से अवधारण के अनुसार है, कौन सी कथन है, यहाँ पर देखिए
एकदम। कर्म एक्यूमुलेट ओवर लाइफ टाइम्स एंड इफेक्ट फ्यूचर रिवर्स। ये क्या करता है, ये आपको वर्तमान जीवन के, जैसे कि पास्ट का जो कर्म होता है वर्तमान में होता है, ये वर्तमान को वो आपका फ्यूचर में होगा, वो फ्यूचर आपको अगर जो पुनर्जन्म होगा फिर भी वो लागू रहेगा। पुनर्जन्म का भी वो क्या करता है, सो यहां पर देखिए प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 117, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कर्म व्हाट डज धर्म टिपिकली रेफर्स टू, यानी कर्म के संदर्भ में धर्म का सामान्यतः क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है। यहाँ पर देखिए, द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज वन मोस्ट फुलफिल, यानी कि कर्तव्य और जिम्मेदारी के पूरा करना चाहिए। ये करता है कर्म यानी धर्म से टिपिकली, यानी कि कर्म ही धर्म होता है। फिर पहले जैसे बोला, जैसे धर्म ही कर्म होता है, कर्म को प्रभावित करता है, तो कर्म से क्या होता है, कभी कभी ऐसा है तो कर्म ही धर्म हो जाता है। इसका बाद आपका क्वेश्चंस आ जाता है, देखिए क्वेश्चंस नंबर 118, व्हिच बुद्धिस्ट कंसेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कर्म, कौन सी बुद्धिस्ट कंसेप्ट है जिसको एक कर्म से रिलेटेड, ये होता है। देखिए यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, संसार एक कर्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो लगभग इतना ही क्वेश्चंस वहां पर बनाया गया है। तो सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं यहाँ तक देखने के लिए। जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी को नेट इस बार एकदम क्रैक कर सके, सभी ने नेट को क्रैक कर सके। लेकिन फिर भी एक वो कर्म का जो बात किया वो ही यहाँ पर भी लागू होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही भोग करेंगे, वैसे भी आपको रिजल्ट को प्राप्ति होगा। क्योंकि आप इसके अंदर आपको थोड़ा लेबर देना पड़ेगा, तो ही ना आपको क्रैक करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि आपका वो क्षमता होना चाहिए। तो आप लेबर देते रहिए और नेट का प्रिपरेशन लेते रहिए, साथ में रहिए, बने रहिए, साथ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, और चलिए एक साथ नेट को क्रैक करें। तो सभी को धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो यहाँ तक ही खत्म करता हूँ आज के वीडियो, फिर आएंगे दूसरी वीडियो के साथ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।